वेन बाइसु, तुमने मेरी मिसेज हो की जगह छीन ली और अब मेरी प्रतियोगिता की सीट भी छीन रही हो। मैं तुम्हें 3 बचाओ मुझे। शुकिंग, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। अगर जल्दी लाते तो शायद ये हाथ बच जाता। डॉक्टर, मेरा हाथ, मेरे हाथ का क्या हुआ डॉक्टर? तुम्हारा खून बहुत बह गया है। जान बचाने के लिए हाथ काटना पड़ेगा। हमने पूरी कोशिश की। डॉक्टर, मैं आगे कैसे पेंटिंग करूंगी? आजकल के मेडिकल उपकरण बहुत एडवांस्ड हैं। जल्द ही तुम्हें बायोनिक हाथ लग जाएगा। रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस शायद अब पेंटिंग नहीं कर पाओगी। बाइसु, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? तुम हर चीज में शूटिंग से आगे निकलना चाहती हो। मैं चेतावनी देता हूं, जल्दी से साइन कर दो और प्रतियोगिता की सीट शुकिंग को दे दो। मैं क्रूर? यह शेन शुकिंग ने जानबूझकर मुझे टक्कर मारी। यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। शुकिंग का दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया है। तुम्हारा हाथ तो ठीक है ना? ठीक है। तुम्हें लगता है मैं अभी साइन कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती? क्या तुम्हारा हाथ टूट गया है? या टिंगजी भैया, तुम कहाँ हो? मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। वेन बाइसु, शुकिंग ने 2 साल तक मेरा साथ नहीं छोड़ा और तुमने उससे मिसेज हुओ का पद छीन लिया। यह समझौता, तुमने उसके साथ अन्याय किया है। बाइसु, यह रही 5 लाख। तुम्हारे अनाथालय के लिए कुछ दिनों का खर्चा चल जाएगा। मेरी सिर्फ एक शर्त है। मैं चाहती हूँ कि तुम शेन शुकिंग की पहचान से मेरे बेटे हुओ टिंगजी की देखभाल करो जब तक उसकी आंखें ठीक नहीं हो जाती। मैं ही क्यों? वह औरत टिंगजी को छोड़कर चली गई। तुम्हारी आवाज और कदकाठी उससे मिलती जुलती है। टिंगजी को तुम पर शक नहीं होगा। ठीक है। दो साल का स्टैंड इन हुओ टिंगजी। तेरी आंखों में चमक आ गई है, लेकिन अब मेरे लिए जगह नहीं है। मिस वेन, आपका कृत्रिम अंग बहुत अच्छी तरह फिट है। कोई स्पष्ट नुकसान या घर्षण नहीं है। लेकिन सीटी स्कैन से पता चला है कि आपके दिमाग में खून का थक्का है जो नसों पर दबाव डाल रहा है। यह कभी भी याददाश्त खोने का कारण बन सकता है। स्थिति चिंताजनक है। हम सुझाव देते हैं कि आप अपने परिवार को सूचित करें और कुछ समय के लिए अस्पताल में रहकर निगरानी करवाएं। जरूरत नहीं, धन्यवाद। वैसे भी हुओ टिंगजी के दिल में मैं बस एक पूरी तरह से धोखेबाज हूँ। चाहे मैं कुछ भी कहूँ, वह विश्वास नहीं करेगा। डॉक्टर, टिंगजी, मैं खुद चल सकती हूँ। छोटी बेवकूफ, मेरी आंखें तो अंधी हैं, पैर नहीं। आगे से तुम मेरी आंखें बनना, मैं तुम्हारे पैर बनूंगा। मैं तुझे इसी तरह कंधे पर बिठाकर दुनिया भर घुमाऊंगा, ठीक है? शुकिंग। टिंगजी, अगर तुम्हें पता चले कि मैं शेन शुकिंग नहीं हूँ, तो क्या तुम अब भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करोगे?
डॉक्टर, उसे अभी हादसा हुआ है। आज अचानक हाथ में दर्द की शिकायत कर रही है। वह एक चित्रकार है। उसके हाथ को किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। टिंगजी भैया, मुझे दर्द हो रहा है। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वैन बाइसु नहीं है। तुम सच में भूत की तरह पीछा कर रही हो। अस्पताल तक आ गई। हाँ, टिंग जी को सबसे ज्यादा नफरत है तुम जैसी औरतों से, जो ऊपर पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म होती तो तुम वो मैडम का पद शूकिंग को वापस दे देती। कृपया थोड़ा हट जाइए, मुझे अपनी मेडिकल रिपोर्ट उठानी है। यह तुम्हारी है। तुम यह सब लेकर क्या करने वाली हो? क्या तुम अभी भी शुकिंग के हादसे की जिम्मेदारी तय करवाना चाहती हो? उसका हाथ पहले ही फ्रैक्चर हो चुका है। डॉक्टर ने कहा है कि वह 1 महीने तक पेंटिंग नहीं कर पाएगी। तुम और क्या चाहती हो? मैं क्यों नहीं जिम्मेदारी तय करवा सकती? उसने जानबूझकर मुझे टक्कर मारी थी। और मेरा हाथ। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? तुम यह तो नहीं कहने वाली कि तुम्हारा हाथ टूट गया है? टूट भी गया तो क्या हुआ? शुकिंग ने मेरे साथ मेरी जिंदगी के सबसे अंधेरे 2 साल बिताए हैं और तुमने उससे छीन लिया वो मैडम का पद। क्या तुम्हें मिला हुआ काफी नहीं है? टिंगजी से शादी कर लो, उसकी आंखों की रोशनी वापस आई है। यह सब तुम्हारी ही कृपा है। टिंगजी के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं भी किसी पर जबरदस्ती थोपना नहीं चाहती। कैसे हो सकता है? तुमने इन 2 सालों में उसका साथ दिया है। वह पहले से ज्यादा हंसमुख हो गया है। उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह है। बस फिलहाल उस शेनशु किंग नाम की औरत ने उसे बहका लिया है। लेकिन बस तुम उससे शादी कर लो। ऑर्फनेज के फंड का मैं ख्याल रख लूंगी। टिंगजी, बाइसु, टिंगजी को बिस्तर पर आराम करने के लिए ले जाओ। ठीक है। मैंने कभी भी उसकी कोई चीज नहीं छीनी। मेरे ख्याल से वेन बाइसु जैसी औरत जो सिर्फ पैसे की परवाह करती है, लोगों की नहीं, वो सिर्फ पैसे की लालची है। बस अगर पैसा चाहिए तो सीधे कहो। इतना घुमा फिरा कर क्या फायदा? क्या मजाक है? तो तुमने वापसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए था। बताओ कितना चाहिए? तुम भी मुझे ऐसा ही समझते हो। यह लो 10 लाख काफी है? अगर है तो हस्ताक्षर करो और यहां से चले जाओ। मैं साइन नहीं करूंगी। टिंगजी भैया, तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। वैन बाइसु, टिंग जी सिर्फ शू किंग से प्यार करता है। तुम जल्दी से अपना पैसा लेकर यहाँ से चली जाओ। हुओ टिंगजी, तुमने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। क्या? मैं अभी आता हूँ। उसका दिल की बीमारी बहुत गंभीर है। अगर इन 2 दिनों में हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो कभी भी खतरा हो सकता है। जीवन मृत्यु भाग्य के हाथ में है। छोटी बाइसु, तुम बहुत दुखी मत हो। मैडम डायरेक्टर, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छे लोग हमेशा लंबी उम्र जीते हैं। छोटी बाइसु, मेरे दिल में तुम वो हो जिसकी मुझे सबसे ज्यादा चिंता है। इतने सालों में हुओ घराने में तुमने बहुत कुछ सहा है। तुम्हारे हाथ क्या हुआ? लेकिन हाल ही में एक महिला मिली। उसने तुम्हारे जैसी ही एक चांद की नेकलेस पहनी थी। शायद। मैडम डायरेक्टर, इतने सालों से मैंने आपको अपना परिवार मान लिया है। बस आप मेरे साथ रहें। बस काफी है। ऑपरेशन के लिए कितने पैसे चाहिए? कम से कम 50 लाख। महोदया। महोदया विदेश में छुट्टी पर है। तो महोदया कब वापस आएंगी?
ये महोदया ने इसका जिक्र नहीं किया। ठीक है, मैं समझ गया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं होटिंगजी को ढूंढने आया हूँ। टिंगजी भैया मुझे पोक रिब्स लाने गए हैं। उन्होंने कहा जो खाओगे वही पाओगे और वे खुद खाना बनाएंगे। मेरे लिए पोक रिब्स सूप बनाएंगे। तो मैं यहाँ उनके वापस आने का इंतजार करूंगा। तुम तो चिपकू की तरह हो। टिंगजी भैया से चिपके रहना क्या यह मजेदार है? उन्होंने मुझसे कहा है वे तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हें देखकर ही परेशान हो जाते हैं। तुम्हें लगता है एक शादी का कागज उन्हें बांध सकता है? उन्होंने मुझसे वादा किया है वे जीवन भर तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे। उन्होंने मुझसे सिर्फ यही नहीं कहा, तुम्हारे बारे में उनके द्वारा कही गई हर बात, हर शब्द मुझे अच्छी तरह याद है। अब तुम समझ गए होगे वे तुमसे कितनी नफरत करते हैं। तो क्या तुम होटिंगजी को बताने की हिम्मत रखती हो? उनके अंधेपन के इन 2 सालों में कौन उनकी देखभाल कर रहा था? तुम मुझे धमका रही हो? मैं सिर्फ तथ्य बता रही हूँ। तुम्हें लगता है मैं वाकई तुमसे डरती हूँ? तुम और वो महोदया, क्या उन्हें पहले ही नहीं बता दिया? लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तो मैं क्या कर सकती हूँ? वेन बाइसु, मान लो तुम सिर्फ एक प्रतिस्थापन हो। तुम मुझसे नहीं जीत सकती, भले ही तुमने 2 साल उनकी देखभाल की हो। तो क्या हुआ? उनके दिल में सिर्फ मैं हूँ। तुमने क्या कहा? बाइसु दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी नेकलेस मुझे वापस दे दो। वह मेरी माँ ने मेरे जन्म के समय से मुझे दी थी, कृपया मुझे वापस दे दो। कौन सी नेकलेस? मैं समझ ही नहीं पा रही तुम क्या कह रही हो। वही जो मैंने आज पहनी थी, वह चांद सी नेकलेस। तुमसे मिलने के बाद से वह गायब हो गई है। कुछ दिन नहीं मिले और तुमने चोरी करना सीख लिया। मैंने नहीं की। तो तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं उधार लेने आई हूँ। तुमने पहले कहा था अगर मैं प्रतियोगिता से हट जाऊं तो मुझे पैसे मिलेंगे। मैं मान गई। अगर तुम्हें अब भी मैं बाधा लगती हूँ, मैं तुरंत तलाक ले सकती हूँ। मुझे सिर्फ 5 लाख चाहिए। तुम्हारी बड़ी बोलती है, वेन बाइसु। अब तुम्हें 5 लाख भी कुछ नहीं लगते। मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे वास्तव में इस पैसे की जरूरत है। बचाओ, कृपया बस मुझे 50 लाख दे दो। मैं कुछ भी करूंगा। जब मैंने दिया तो तुमने नहीं लिया, अब चाहते हो? देर हो चुकी है। बाइसु दीदी, भले ही तुम्हें पैसे की जरूरत हो, लेकिन चोरी तो नहीं कर सकती। मैंने कहा मैंने तुम्हारी हार नहीं चुराई। अगर तुमने नहीं चुराई तो तुम्हारी वजह से ही खोई है। आज यहीं ढूंढो, नहीं मिली तो 50 लाख। बात खत्म। साहब ने कहा है हार नहीं मिली तो अंदर नहीं आना। लेकिन हम इतने समय से साथ हैं, तुम अभी भी इतने शर्मीले क्यों हो? कोई बात नहीं, हमारे पास पूरी जिंदगी है। मैं इंतजार कर सकता हूं। तुम्हारे मेरे साथ अभ्यस्त होने का इंतजार कर सकता हूं। होटिंगजी मतलब मैं बस एक जगह पूरी करने वाली हूँ।
अजीब है, मेरा दिल इतना दुखी क्यों है? टिंगजी भैया, तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। अंदर आओ, साइन करो, पैसे लेकर चले जाओ। मैंने साइन कर दिया है, अब पैसे दे सकते हो। सच में पैसे के लिए कुछ भी करने वाली हो। हर बात पैसे की, बेशर्म। गंदी सी बदबू आ रही है। तुम जैसी लड़की टिंगजी को बहकाने की सोच रही हो? शीशे में देख लिया करो तुम्हारी शक्ल। मेरी बेटी के आगे कुछ भी नहीं। पैसे? क्या मुझे पैसे दे सकते हो? अरे ये लड़की बड़ों से बात कर रहे हैं, सुन नहीं रही? बेहुदा, माँ ने सिखाया नहीं क्या? जंगली बच्ची। माँ, गुस्सा मत करो, उसकी माँ है ही नहीं सिखाने वाली। वह अनाथ है। हुओ टिंगजी ने कहा था मुझे पैसे देगा। पैसे पैसे पैसे, तुम्हारी नजर में बस पैसे हैं। हाय दीदी, हाथ से नहीं, ये तो जान बचाने के पैसे हैं। हाथ से लेने में कोई ईमानदारी नहीं। शुकिंग सही कह रही है, क्यों ना? मुंह से उठाओ, वैसे भी तुम जैसे लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं किसी और को दे दूंगा। मुझे चाहिए। बस करो, सच में पैसे के लिए शर्म भी नहीं आती? कार्ड लेकर चली जाओ। मिसेस वेन, हमें आपको यह बताते हुए अफसोस हो रहा है। गुवानोंग महोदया, बचाव असफल रहा। मृत्यु की पुष्टि। मैंने पैसे जुटा लिए थे, आपने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? क्यों? मिसेस वेन, यह गुवानोंग महोदया है। हमें आपके लिए दिया था, कृपया इसे खुद ही खोलें। मेरे बचपन की तस्वीर, यह व्यक्ति बगल में है। सच में एक माँ के बिना पला हुआ जंगली बच्चा। शेनशु किंग की माँ। मैट्रन माँ, मैं 5 लाख अनाथालय के बच्चों के लिए छोड़ दूंगी ताकि उन्हें किसी चीज की कमी न हो। और मैं हुओ परिवार छोड़ दूंगी। हुओ टिंग जी को छोड़ दूंगी। बाईसू, इन दिनों की बातें। मैंने सुना है तुम पर बहुत अत्याचार हुआ। मैडम, मैं तलाक चाहती हूँ।
अच्छी बच्ची, माँ जानती है इन 2 सालों में तुमने कितना सहा है। लेकिन क्या तुम सच में देख सकोगी टिंगजी को उस औरत के धोखे में पड़ते हुए? टिंग जी मेरे साथ नहीं रहना चाहता। हम साथ रहेंगे तो वह दुखी होगा और मैं भी। कृपया मुझे जाने दीजिए। वेन बाइसू, तुम सच में बहुत स्वार्थी हो। मैंने तुम्हें 5 लाख दिए और तुम तलाक चाहती हो। ठीक है, आज तुम वो परिवार छोड़ दोगी। तुम कभी वापस नहीं आ सकोगी। ठीक है। पैसे मिलते ही तुमने नाटक करना भी बंद कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, यह वेन बाइसू का तलाक नहीं है। यह हुओ टिंग जी का तुम्हें छोड़ना है। कल सुबह 10 बजे मैं तुम्हें ऑफिस में मिलूंगा। टिंगजी भाई, यह वेडिंग ड्रेस कैसी है? क्या यह मुझ पर सूट करती है? बिल्कुल खूबसूरत है। वैसे क्या तुम्हें याद है, तब हम वेडिंग ड्रेस की दुकान पर गए थे, लेकिन अफसोस मैं देख नहीं सकती थी। मिसेस वेन, आप मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दुल्हन हैं। क्या तुम्हें यह वेडिंग ड्रेस पसंद है? पसंद है। तुम इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही होगी। अफसोस कि मैं देख नहीं सकती। दुखी मत हो, मुझे विश्वास है एक दिन तुम जरूर देख पाओगी। नहीं, चाहे मैं देख पाऊं या नहीं, मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुशहाल दुल्हन बनाऊंगी। बाहर जाओ और दरवाजा खटखटाकर अंदर आओ। टिंगजी भैया, बाइसू दीदी अनाथालय में बड़ी हुई हैं। संस्कार नहीं मिले, इसलिए ये बुनियादी शिष्टाचार नहीं जानती। तुम्हारे काम निपट गए? तलाकनामा कब साइन करोगी? वेन बाइसू, तुम मुझसे तलाक लेने के लिए इतनी बेताब हो? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा वेन बाइसू। टिंगजी भैया, शुकिंग का ख्याल रखना। टिंगजी भैया, मेरा हाथ। तुम खड़े क्या हो रहे हो? जल्दी से सामान हटाओ। तुम लोग मेरा इंतजार करो। जल्दी कोई आओ, जल्दी। क्या हुआ? हटो यहां से। यहां अच्छे बनने की कोशिश मत करो। वेन बाइसू, मैं तुम्हें बता दूं, अगर शुकिंग के हाथ को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे क्या हो रहा है? मिस वेन, आपके दिमाग में खून का थक्का नसों पर दबाव डाल रहा है। कभी भी याददाश्त जा सकती है। बाइसू को कुछ हो गया है। बॉस ने अनाथालय का सारा स्पॉन्सरशिप वापस ले लिया और कहा है कि जो भी कंपनी अनाथालय को स्पॉन्सर करेगी वह वो परिवार के खिलाफ होगी। तुम क्या कह रहे हो? हुआ तिंगजी, तुमने मामले को इतना बिगाड़ दिया?
तुम क्या चाहते हो? अनाथालय को छोड़ने के लिए। शुकिंग से माफी मांगो। मैं उससे माफी क्यों मांगू? उसका हाथ तुम्हारी वजह से फिर से चोटिल हो गया। डॉक्टर ने कहा है कि वह इस साल पेंटिंग नहीं कर पाएगी। क्या तुम्हें उससे माफी नहीं मांगनी चाहिए? ठीक है, मैं उससे माफी मांगती हूँ। अब तुम खुश हो गए। तुम शैतान हो। तुमने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया। तुम जानती हो उसके हाथ कितने कीमती हैं? क्यों तुम्हारे हाथ पैर नहीं टूटे? क्या हुआ छोटी बाईसू? फिर से माँ के बारे में सोच रही हो? मैडम, अगर मुझे माँ मिल जाए, क्या वह मुझे पसंद करेंगी? बिल्कुल। जब तुम खो गई थी और अनाथालय आई थी, तुमने एक बहुत प्यारी राजकुमारी की ड्रेस पहनी हुई थी। तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत प्यार होगा। क्या तुम फिर से हमसे बदला लेने की कोई बुरी योजना बना रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बेटी को कोई आसानी से धमका नहीं सकता। अगर तुमने मेरी बेटी को एक बार फिर चोट पहुंचाई, तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुमसे लड़ूंगी। माँ, ऐसी डरावनी बातें मत कहो। बाईसू दीदी, तुम मुझ पर आओ, मेरी माँ को मत छेड़ो। तुम चिंता मत करो। मैं ऐसी क्या ताकत रखती हूँ? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। मैंने तुम्हें जाने दिया था क्या? यह हार तुम्हारे पास कैसे है? यह हार तुम्हारे पास कैसे है? यह हार शुकिंग का है। तुम्हारे पास क्यों है? मुझे दो, यह मेरा है। टिंगजी भैया, क्या तुम्हें याद है मैंने पिछली बार कहा था, मैंने एक हार खो दिया था? यह वही है। तुमने कहा था नहीं मिला, तो तुम्हारे पास कैसे है? क्या तुम इतने गरीब हो कि एक हार भी चुराना पड़े? मैंने शेन शुकिंग का हार नहीं चुराया, यह मेरा हार है। क्या तुम्हारा यह हार मैंने खुद अपनी बेटी के लिए चुना था? क्या मैं इसे नहीं पहचानूंगी? तुम इतनी बुरी लड़की कैसे हो सकती हो? पहले मेरी बेटी के पति को छीनना चाहती हो, फिर उसके हाथ को चोट पहुंचाई, अब उसका हार भी चुराना चाहती हो। ऐसे कैसे माता पिता हो सकते हैं, जिन्होंने तुम जैसी बुरी लड़की को जन्म दिया? तो उसे दे दो, मुझे नहीं चाहिए। गलती करके भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं है, मेरे साथ चलो। शुकिंग का हाथ तुम्हारी वजह से चोटिल हुआ है। जब तक वह ठीक नहीं हो जाती, तुम जा नहीं सकते। मुझे बाहर जाने दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं सोच रहा था कि तुम्हें देखकर इतनी नफरत क्यों होती है। पता चला तुम वही बुरी बहन हो। लगता है हम दोनों की सच में किस्मत मिली है। तुम्हें कैसे पता? यह हार मेरी माँ ने खुद चुना था। उन्होंने कहा, दोनों बेटियों को एक एक देना। तुम्हें यह बात पता थी, तो क्यों नहीं बताया? तुम समझदार हो गए हो। पता है कि कहने पर कोई विश्वास नहीं करेगा। जैसे टिंगजी भैया, चाहे तुमने उसकी 2 साल तक देखभाल की हो, फिर भी क्या फर्क पड़ता है?
वह अभी भी तुमसे नफरत करता है, मेरी माँ भी। वह तुम्हें गंदा समझती है, तुम्हें बदसूरत समझती है, तुम्हें एक बुराई की जड़ समझती है। चाहे तुम उसकी बेटी हो, वह तुम्हें कभी नहीं मानेगी। बस करो। नहीं, बस नहीं। किसने तुम्हें मेरी जगह मिसेज हुओ की पोजीशन चुराने दिया? यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। तुम्हें वह अनाथालय सबसे ज्यादा पसंद नहीं था? तुम चिंता मत करो, मैं उसे जरूर बंद करवा दूंगी। शेन शुकिंग, क्या तुम्हें कोई इंसानियत बची है? यह हमारे बीच की बात है। बेगुनाह लोगों को नुकसान मत पहुंचाओ। मैं इतना कुछ नहीं सोच सकती। बस तुम्हारी जिंदगी खराब होनी चाहिए, तभी मुझे खुशी मिलेगी। अगर तुम लोग अपने वादे नहीं निभाओगे तो मैंने जो कहा उसे भी मत मानो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें अभी तक पता नहीं है, डायरेक्टर को मेरा वापसी का आवेदन मिल गया है। उन्होंने कहा अगर मुझे पछतावा होता है तो वे उस फाइल को कभी प्राप्त नहीं हुई मानकर मेरा नाम फिर से दर्ज कर देंगे। वेन बाइसु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखते हैं मेरी हिम्मत है या नहीं। अगर तुमने अनाथालय बंद करवाने की हिम्मत की तो मैं तुरंत तुम्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दूंगी। वेन बाइसु, तुम इस ख्याल को दिल से निकाल दो। नहीं, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत करो। वेन बाइसु, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तभी तुम संतुष्ट होगी? मैंने तुम्हें बार बार छूट दी इस पेंटिंग को लेकर शुकिंग को धमकाने के लिए। अब मैं तुम्हारे सामने इसे नष्ट कर दूंगी ताकि तुम्हें फिर से शरारत करने का मौका न मिले। हुओ तिंगजी, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसे नहीं, बस यह पेंटिंग चाहिए। मैं तुमसे विनती करती हूँ, इसे नष्ट मत करो। यह मेरा आखिरी सपना है, मैं वादा करती हूँ, मैं नहीं करूंगी। मैं इसे लेकर प्रतियोगिता में नहीं जाऊंगी। मैं इसे लेकर चली जाऊंगी, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ। नहीं, तुम जो भी कहोगी मैं मान लूंगी। मैं उससे माफी मांग लूंगी, मैं उसके सामने सिर झुका दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यह पेंटिंग नष्ट मत करो। बस करो। कुछ नहीं चाहिए? तुम जैसी लालची और दिखावटी इंसान की बात कौन मानेगा? नहीं, वेन बाइसु, तुम कुछ भी नहीं बचा सकते, सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे छोड़ दो। नहीं, टिंगजी भैया, यहाँ धुआं बहुत है। हम पहले बाहर चलते हैं। लेकिन मत करो। बचाओ। हुओ टिंगजी, अगर अगला जन्म हो, मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलना चाहती। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे तुम्हें टिंगजी से शादी करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। तुम आज इस हालत में पहुंच गए। मैडम, यह आपकी गलती नहीं है। मेरी 2 इच्छाएं हैं जो तुम्हें पूरी करनी है। ठीक है। पहली इच्छा,
ठीक है, मैं सब मानूंगा। बाइसू, शुकिंग कैसी है? तुम चिंता मत करो, मिस शेन को सिर्फ धुएं से तकलीफ हुई है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम यह बदमाश, तुमने बाइसू के साथ ऐसा कैसे किया? तुम जानते हो उसने तुम्हारे लिए कितनी मुश्किलें झेली हैं? तुम यह बदमाश। माँ, क्या उसने फिर से तुमसे शिकायत की? माँ, तुम उसकी बात मत मानो, मैंने उसे 5 लाख दिए हैं। वह शुकिंग से पैसे मांगने की धमकी भी दे रही थी। उसकी नजर में सिर्फ पैसा है। 5 लाख? तुम जानते हो वह 5 लाख बाइसू ने किस लिए लिए थे? और किस लिए? उस जैसी दिखावटी औरत के लिए। जाहिर है खर्च करने के लिए। मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसा बोलने नहीं दूंगी। माँ, तुमने उसके लिए मुझे मारा? क्या तुम्हें मार नहीं खानी चाहिए? तुम हमेशा कहते हो कि बाइसू सिर्फ पैसे की परवाह करती है, लेकिन जब उसने तुम्हारी देखभाल की तो वह सिर्फ एक नर्स की जिम्मेदारी से कहीं आगे थी। उसने बिना शिकायत किए सब कुछ सहा क्योंकि वह तुमसे प्यार करती थी। और तुम उस शेन शुकिंग के लिए, तुम उस पर भरोसा नहीं करते, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। माँ, अब क्या समझ है? अभी मुझे चुप हो रहे हो। मेरी देखभाल करेगा। वेन बाइसू बिल्कुल नहीं थी। तुम माँ, तुम्हें शुकिंग से इतनी नफरत क्यों है? तुम्हें पता है उसने मेरे लिए कितना कुछ कुर्बान किया है। इन 2 सालों में जब वह मेरे साथ थी, वह मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल थे। माँ, आखिर हुआ क्या है? किसको तकलीफ है? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम्हारे लिए यह कोई अहमियत नहीं रखता। माँ, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? जब तुम्हें पैसों पर भरोसा नहीं कि वह तुम्हारी देखभाल करेगी, साइन कर दो। साइन करके तुम आजाद हो जाओगी। आज के बाद कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा तुम्हारी उस प्यारी शेन शुकिंग के साथ रहने से। वेन बैसू, तुमने मेरी माँ से क्या कहा? वो यही रहती है। ये सब आपके हुक्म के मुताबिक हुआ है युवराज। तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाजत किसने दी? हम शादीशुदा हैं। तुम सच में घिनौने हो। मैं तुम्हें बता दूं, आज के बाद तुम मेरे कमरे में कदम भी नहीं रख सकते। मुंशी, नीचे कोई स्टोर रूम है क्या? सफाई की जरूरत नहीं, उसे सीधे वहीं रहने दो। अभी जाओ। जी। तलाक देने वाले हो? यह ढोंग किसके लिए कर रहे हो? वेन बैसू को फोन करो। उसे बोलो यह सारा कचरा ले जाए। उसे बता दो अगर वह नहीं आई, मैं सब कूड़ेदान में फेंक दूंगा। ये क्या यह बोला है करो? जी। मेरी इजाजत के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। युवराज, वैन मिस का फोन नहीं लग रहा। वेन बैसू, लगता है तुमने हमारे घर से खूब लूट लिया। अब यह चीजें भी तुम्हें फालतू लगती हैं। पता लगाओ वह अभी कहाँ है। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। शादी करनी हो या तलाक लेना हो, सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। पंद्रह मार्च, धूप।
उम्मीद है मैं अपनी पेंटिंग से टिंगजी के साथ बिताए हर खुशनुमा पल को संजो सकूं। 20 अप्रैल, बादल। गलती से पैर मुझ गया। टिंगजी ने मुझे पीठ पर उठा लिया। उसने कहा, तुम मेरी आंखें बनो, मैं तुम्हारे पैर। मैं तुझे ऐसे ही दुनिया भर घुमाऊंगा, ठीक है? 1 जुलाई, धूप। जन्मदिन मुबारक हो टिंगजी। डॉक्टर ने कहा कि टिंगजी जल्द ही देख पाएगा। मैं खुश भी हूं और डरी हुई भी। काश समय यही रुक जाए। काश मैं स्वार्थी होकर हमेशा उसके साथ रह पाती। काश वह एक बार मेरा नाम ले पाए, वेनबाइसु। ये 2 साल जो मेरे साथ था, वह वास्तव में वेनबाइसु ही था। शाओये, मैडम वह उसे क्या हुआ? मैडम का निधन हो गया। तुम क्या कह रहे हो? नहीं, यह संभव नहीं। जब तक मैं बाइसू की लाश नहीं देख लेता, मैं यह नहीं मानता कि वह मर चुकी है। तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हो। और यह अंग विच्छेदन भी मैं यकीन नहीं करता। मुझे किसी डॉक्टर से साफ साफ पूछना होगा। माफ करना। तुम हो, तुम्हारी आंखें ठीक हो गईं। तुम मुझे जानते हो? पहले तुम और वह सुंदर बहन अक्सर मेरे दादा की मछली की दुकान पर मछली खरीदने आती थी। मैंने तुम्हें जरूर देखा है। तुम ठीक हो गए तो वह सुंदर बहन जरूर खुश होगी। वह कहाँ है? तुम जिस सुंदर बहन की बात कर रहे हो, क्या तुम जानते हो उसका नाम क्या था? उन्होंने कहा था शायद नाम था शेन शुकिंग। मुझे पता था कि वेनबाइसु झूठ बोल रहा था, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? तुम उसे नहीं ढूंढ पाए? कोई बात नहीं, मेरे पास उसकी तस्वीर है। यह कैसे संभव है? तुमने कहा था उसका नाम शेनशुकिंग है ना? यह वेनबाइसु कैसे हो सकती है? गलती नहीं हो सकती। उसने खुद कहा था कि उसका नाम है शेन शुकिंग। डॉक्टर, कृपया इस डायग्नोसिस रिपोर्ट को देखिए। डायग्नोसिस रिपोर्ट असली है। उस एक्सीडेंट के बाद मिस वेन की हालत बहुत खराब थी। उनका दाहिना हाथ काट दिया गया था। बाएं हाथ से भी शायद फिर से काम नहीं हो पाएगा और उन्हें कभी भी याददाश्त खोने का खतरा है। शुकिंग का दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तुम्हारा हाथ तो ठीक है ना? यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। दूर हो जाओ। मिस्टर हो, आपको क्या हुआ मिस्टर हो? बाइसु, बाइसु, तुम कौन हो? बाइसु, तुम कहां हो? मैंने गलती कर दी। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। तुम वापस आ जाओ, ठीक है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। माँ, टिंगजी भैया ने कहा जब वह उस औरत के साथ तलाक का समझौता कर लेंगे तो मुझसे शादी करेंगे। वह मेरी जिंदगी भर देखभाल करेंगे। यही सही है। तुम और टिंगजी एकदम सही जोड़ी हो। अगर वेनबाइसु वह मरने वाली लड़की नहीं होती
तो तुम दोनों पहले ही साथ होते। अरे हाँ, मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा। वह कहाँ है? कौन जानता है, शायद उस आग में मर गई हो। हम मर जाए तो अच्छा है, जिंदा रहती तो दूसरों की चीजें छीनती। अरे हाँ, हाल ही में बहुत कुछ हो रहा है। एक बात है जो मैं तुम्हें बताना भूल गई। तुम्हारी बहन के बारे में खबर मिली है। हम अनाथालय गए थे। अनाथालय वालों ने कहा एक लड़की का विवरण तुम्हारी बहन से मिलता जुलता है। उन्होंने मेरे और तुम्हारे पिता के खून के नमूने लिए हैं जांच के लिए। आज ही रिपोर्ट आ जाएगी। यह तो अस्पताल की जांच रिपोर्ट है। शुकिंग, तुम्हारी बहन मिल ही गई है। मत खोलो। यह क्या है? वेन बाइसू, यह क्या है? वेन बाइसू। शायद बस चेहरा मिलता हो, माँ। यह कैसे हो सकता है? वह मेरी बेटी कैसे हो सकती है? शुकिंग, वेन बाइसू कहाँ है? मुझे उससे सीधे पूछना है। यह जांच रिपोर्ट अगर झूठी हो तो तुम तो सबसे ज्यादा नफरत करती हो वेन बाइसू से। अगर यह उसकी चाल हो तो नहीं, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मुझे पूछना होगा आखिर हुआ क्या है। अरे हाँ, टिंगजी, उसे पता है वेन बाइसू कहाँ है ना? टिंगजी भैया को कैसे पता चलेगा? टिंगजी भैया तो हमेशा वेन बाइसू से नफरत करते हैं। ठीक है, तुम लोग नहीं ढूंढोगे, मैं खुद ढूंढूंगी, चाहे जो भी करना पड़े। मुझे उसे ढूंढना ही होगा, माँ। वेन बाइसू, तुम सच में भूत की तरह पीछा नहीं छोड़ती। नहीं, मुझे टिंगजी भैया के पास जाना होगा। मुझे टिंगजी भैया का दिल जीतना होगा। टिंगजी भैया। बाइसू, टिंगजी भैया, तुम आखिरकार जाग गए। बाइसू कहाँ है? वह कहाँ गई? मुझे कैसे पता चलेगा कि वह कहाँ गई है? टिंगजी भाई, तुम्हें क्या हुआ? जागते ही उस औरत के बारे में पूछ रहे हो। कौन सी औरत? उसका नाम है, उसका नाम वेन बाइसू है। टिंगजी भाई, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, वो 2 साल जो तुमने मेरी देखभाल की, क्या वो तुम थे या वेन बाइसू थी? वो 2 साल जब मेरी देखभाल हुई, तुम थे या वेन बाइसू? अगर तुमने झूठ बोला, मैं तुम्हें कीमत चुकाने दूंगा। टिंगजी भाई, तुम्हें वास्तव में क्या हुआ है? अचानक तुम उस बात के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे खुद बताओ, वो 2 साल हम कहाँ रहते थे? किस तारीख को फॉलो अप था? मुझे कौन सा खाना पसंद है? इतना समय बीत चुका है, ये सब बातें मैं इतनी स्पष्टता से कैसे याद रख सकता हूँ? क्या तुम्हारे शरीर में कहीं तकलीफ है? मैं असला जांच के साथ लिखा हूँ। ढोंग मत करो, तुम मुझे कब तक झूठ बोलते रहोगे? टिंगजी भाई, मुझे वास्तव में नहीं पता। तुम क्या कह रहे हो? तुम अभी भी मुझे झूठ बोल रहे हो। मुझे सब पता चल गया है। मुझे सब पता चल गया है। मेरी माँ और बाइसू ने सही कहा था। वो 2 साल जब मेरी देखभाल हुई, वो तुम नहीं थे और तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती बिना किसी हिचकिचाहट के बाइसू के सारे क्रेडिट छीन लिए? मैं 10 मूर्खों की तरह तुम्हारे झूठ में फंसा रहा। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी देखभाल की थी। बस बाद में उन्होंने मुझे भगा दिया। तुम अभी भी अभिनय कर रहे हो। मुझे लगता है तुम सच में, जब तक सजा नहीं मिलती तब तक सबक नहीं सीखते। मैंने सबूत देने वाले व्यक्ति को ढूंढ लिया है। उसके पास मेरी और बाइसू की तस्वीरें हैं। टिंगजी भाई, मेरी बात सुनो। मैंने जानबूझकर तुमसे छुपाया नहीं। वो टिंगजी, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? बाइसू कहाँ है? हाँ, जल्दी बताओ वो कहाँ है? तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? क्या तुम उसे फिर से नुकसान पहुंचाना चाहते हो? हम उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? बाइसू, वह हमारी बेटी है। बाइसू, वह हमारी बेटी है। क्या? माँ पापा, क्या तुम गलत कर रहे हो? वेन बाइसू एक अनाथ है। वह कैसे तुम्हारी बेटी हो सकती है? यह गलत नहीं हो सकता। हम अस्पताल गए और अनाथालय भी गए। बाइसू द्वारा इस्तेमाल की गई चीजें ढूंढी और फिर से जांच की।
गलती नहीं हो सकती, मेरी बेटी कहाँ है? बाइसू कहाँ है? अगर अनाथालय ने गलती की हो तो आप लोग पहले वापस जाइए। यह मामला मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं जांच करूंगा। शुकिंग, तुम्हारे पास 2 हार क्यों हैं? एक जैसे हार? क्या तुम्हें पहले से पता था? बाइसू तुम्हारी बहन है, नहीं तो तुम्हारे पास 2 हार क्यों होते? एक जैसे हार, लेकिन तुमने कभी मुझसे नहीं पूछा। शूकिंग, तुम्हें पता था कि हम तुम्हारी बहन को ढूंढ रहे हैं 20 साल से। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? यह सब क्या है? साफ साफ बताओ। हाँ, मुझे पता था, तो क्या हुआ? माँ, तुमने कहा था उसकी माँ है लेकिन पालन पोषण नहीं। उसके माता पिता के लिए दुख होता है। तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? कैसे माता पिता हो सकते हैं जिन्होंने तुम जैसी बुरी लड़की को जन्म दिया? पापा, तुमने कितनी बार कहा है वेन बाइसू बिना संस्कार की है, वह कुछ भी कर सकती है। ऐसा इंसान है। जब तुम लोग उससे इतनी नफरत करते हो तो मैं तुम्हें कैसे बता सकती थी कि वह तुम्हारी बेटी है? मैंने यह सब हमारे घर के लिए किया। वह इतनी बदनाम है। अगर वह हमारे शेन परिवार में आई तो हमारी बर्बादी हो जाएगी। शेन परिवार की प्रतिष्ठा की। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पहले से पता था वेन बाइसू तुम्हारी बहन है और तुमने हम सभी को धोखा दिया। तुम्हें पता है वह कितना घर चाहती थी? शेन शुकिंग, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? मैं क्रूर? वह तुम्हारे साथ शादी करके आई, क्या तुमने उसे घर दिया? वेन बाइसू ने तुम्हें सच नहीं बताया था। तुम्हें खुद विश्वास नहीं हुआ, अब मुझ पर दोष डाल रहे हो। बस अपने अंदर के अपराध बोध से छुटकारा पाना चाहते हो। तुम सब रुक जाओ। माँ, तुम्हें पता है बाइसू कहाँ है ना? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने हमेशा उस पर गलत इल्जाम लगाए। क्या मैं उसे एक बार फिर से देख सकता हूँ? मिसेस हुओ, बाइसू हमारी बेटी है। हम उसे घर ले जाना चाहते हैं। वह कहाँ है? क्या तुम सच में उसे देखना चाहते हो? हाँ माँ, बस बाइसू वापस आ जाए। मैं उसके सामने घुटने टेक दूंगा। आगे से मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। और हम भी, हम जानते हैं इन सालों में वह बाहर कैसे रही। बहुत दुख सहा है। हम उसे अच्छी तरह से मुआवजा देंगे। उसे फिर से कोई दुख नहीं होने देंगे। हाँ, तो सब मेरे साथ आओ। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी, मेरी बेचारी बेटी। बाइसू, वह कैसे मर सकती है? मुझे विश्वास नहीं होता। यह सवाल तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। उस दिन आग, तुमने बाइसू को क्यों नहीं बचाया? बचाओ, अंदर अभी भी लोग हैं। कोई है जो बचाएगा? मुझे लगा वह खुद भाग निकलेगी। तुम्हें लगा। हुओटिंग जी, तुम अभी भी वही हो इतने सालों से। बाइसू ने तुम्हारे लिए सच्चा प्यार दिया। और तुमने उसके साथ क्या किया? तुम हमेशा कहते थे कि वह दिखावटी है। उसने मुझसे वादा किया था शेन शुकिंग बनकर तुम्हारी देखभाल करने का, क्योंकि अनाथालय के 20 से ज्यादा बच्चों को खाने के लिए पैसे चाहिए थे। उसने तुमसे 5 लाख मांगे क्योंकि बूढ़ी मैट्रन ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजार कर रही थी। पैसे नहीं आए, मैट्रन चल बसी। तुम हो। तुमने मेरी बेटी को मार डाला। मेरी बेटी को वापस लाओ। क्या हुआ? हट जाओ। हुओटिंग जी, मैं तुमसे विनती करती हूँ। इस पेंटिंग को नष्ट मत करो। नहीं, नहीं। सब मेरी गलती है। मुझे उसकी पेंटिंग जलानी ही नहीं चाहिए थी। मुझे उस समय उसे बाहर निकाल लेना चाहिए था। मैं उसे हमेशा सती कहता रहा, दिखावटी कहता रहा, लेकिन असल में
सच में सतही व्यक्ति मैं हूं। मैं हमेशा से अंधा और बहरा था। मैं उसके सच्चे प्यार को नहीं देख पाया। बाईसू। बेटी, माँ से माफी चाहती हूँ, सब माँ की गलती है। माँ से बात करो ना, माँ। पापा। वेन बाईसू, वह मर चुकी है। तुम्हारी बेटी अब केवल मैं हूं। तुम्हें शर्म नहीं आती खुद को हमारी बेटी कहने में? क्या तुम हमारे और तुम्हारी बहन बाईसू के लायक हो? मुझे उसके लिए लायक क्यों होना चाहिए? वह तो बस एक अनाथ थी, मर गई तो मर गई। मुझसे क्या लेना देना? वो तुम्हारी बहन थी, वो बेटी जिसे हम ढूंढ रहे थे। तो क्या हुआ? वह मर चुकी है, मिट्टी हो चुकी है। अब से तुम्हारी बेटी केवल मैं हूं। चले जाओ, यहां उसकी शांति में खलल डालोगे। और तुम भी चले जाओ, जाओ। तलाक की सहमति पर हस्ताक्षर कर दो। मां, जब तुम्हें पहले से पता था कि बाईसू जा रही है, तो फिर तुम मुझे हस्ताक्षर क्यों करवा रही हो? पहली इच्छा, मैं हुओटिंगजी से तलाक लेना चाहती हूँ इस जन्म में। मैं उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। ठीक है। बाईसू की आखिरी इच्छा थी कि वह हुओ परिवार को छोड़ दे। तुम उसकी आखिरी इच्छा पूरी करो, हस्ताक्षर कर दो। नहीं, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। अगर मैंने हस्ताक्षर कर दिए तो बाईसू मुझसे हमेशा के लिए चली जाएगी। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। क्या तुम बाईसू को छोड़ नहीं सकते? मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा जब तक मैं हस्ताक्षर नहीं करता। बाईसू हमेशा मेरी पत्नी रहेगी। मैं उसे जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। तुम यह बेहया। बाईसू, 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 मैं गलत था। तुम मुझे मारो या डांटो, कुछ भी करो। मैं बस चाहता हूं कि तुम वापस आ जाओ। बाईसू, बाईसू, तुम वापस आ गई। यहां से सामान किसने हटाया? तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। मेरी अनुमति के बिना मेरी पत्नी का सामान कौन हिला सकता है? आप परेशान न हो। कल मालकिन ने कहा था कि सारा सामान हटा दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा। और क्या कहा? मालकिन ने यह भी कहा कि जब वो जीवित थी तो आपने उनकी कदर नहीं की। अब जब वो नहीं है तो इन चीजों को रखने का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने सामान कहां ले जाया? ये मुझे नहीं पता। तुम मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? मालकिन का आदेश है। मेरी मां कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मालकिन कल विदेश घूमने गई है। जाने से पहले उन्होंने मुझे विशेष रूप से कहा था कि युवराज, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। 3 महीने तक आप बाहर नहीं जा सकते। माँ, पापा, तुम कहाँ जा रहे हो? हम किंगलियांग मंदिर में रहने जा रहे हैं। सुना है वहां के देवता बहुत चमत्कारी हैं।
हम दिन रात प्रार्थना करेंगे कि भगवान बाइसु को एक अच्छे परिवार में जन्म दें, ताकि उसे इतनी पीड़ा न झेलनी पड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम लोग चले गए तो मैं क्या करूंगा? माँ पापा, तुम दुखी मत हो। देखो, हम अभी भी पहले जैसे ही हैं। मैं अभी भी तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारी बेटी अभी भी तुम्हारे पास है। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? हाँ, हमने इतने सालों तक अपनी बेटी को ढूंढा। पता नहीं उन्होंने इन सालों में बाहर कितनी कठिनाइयां झेली है, कितनी यातनाएं सही है। वह वापस नहीं आई है। हम हमेशा से ठीक नहीं थे। आप लोग बस यह मान लो कि कुछ हुआ ही नहीं। हम तीनों का परिवार फिर भी खुशहाल जीवन जी सकते हैं, खुशहाल। मेरी बेटी इतनी दुखी है, तुम मुझे कैसे खुश रहने को कहते हो? स्पष्ट है कि यह मेरी गलती है, मैंने ही उसे खो दिया। मैंने उसकी ठीक से देखभाल नहीं की, मैं उसकी माँ हूँ। मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? वेन बाइसु वह औरत, वह मुझसे सब कुछ छीन लेती है, न सिर्फ मेरे टिंगजी भाई को, बल्कि मेरी प्रतियोगिता की जगह भी। और तुम लोग, वह औरत, वह मेरी बहन बनने लायक ही नहीं है। माँ, तुमने उस औरत के लिए मुझे मारा। मैं तुम्हें उसे ऐसे नहीं बुलाने दूंगी, वह तुम्हारी बहन है। बहन? वह वाकई मेरी अच्छी बहन है। 3 महीने से तुम लोगों ने उसकी वजह से मुझे एक बार भी ठीक से नहीं देखा। पहले मैं ही घर की सबसे लाडली थी। अगर मैं चांद मांगती, तुम लोग वह भी ला देते। लेकिन अब क्यों उसके वापस आते ही सब कुछ बदल गया? क्यों? अच्छा हुआ वह जल्दी चली गई। अगर वह जल्दी नहीं जाती तो मैं खुद। चुप रहो। पापा, बस करो, हम चलते हैं। माँ पापा। वेन बाइसु, तुम यह औरत मरकर भी मुझे नहीं छोड़ रही। बाइसु के अनाथालय को 30 लाख का दान दो, ताकि वहां के बच्चे पेट भर खा सकें। युवराज, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बाइसु के पास जा रहा हूं। वह अकेली है, जरूर डरी हुई होगी। युवराज, शुकिंग, तुम क्या कर रही हो? मैं तारे बना रही हूँ। कहते हैं अगर 9,999 तारे बना लो तो एक इच्छा पूरी होती है। तुम क्या चाहती हो? मैं अभी पूरी कर सकता हूं। कहा ना यह इच्छा है, अगर बता दोगी तो पूरी नहीं होगी। काश तिंग जी की आंखें जल्दी ठीक हो जाए। काश तिंग जी हमेशा खुश रहे। काश हम हमेशा ऐसे ही खुश रहें। काश एक दिन तिंग जी मेरा नाम ले। वेन बाइसु। आह, बैसु, माफ करना, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। बैसु, तुम बहुत दूर मत जाना। मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम मेरा इंतजार करना। तुम ठीक हो? हे, तुम ठीक हो? बैसु, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। बैसु, बैसु मत जाओ, बैसु।
बहुत अच्छा, आखिर तुम होश में आ गए। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाता हूँ। मुझे पता था कि तुम जिंदा हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। इस बार मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें दिल से बचाया। तुम मुझसे फायदा उठाना चाहते हो। ध्यान रखो, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। बैसू, यह मैं हूं, मैं तिंगजी हूं, तुम्हारा पति। क्या बैसो? क्या पति? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। मेरा नाम गुपिंग फान है, मेरे पीछे मत आओ। नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगी, पागल। ये इलामी क्या करो? मुझे तुरंत उसकी सारी जानकारी चाहिए। युवराज, पता चल गया। मैडम अभी गुपिंग फांग की पहचान इस्तेमाल कर रही है। जिन शहर में रह रही है उनके साथ जो आदमी है उसका नाम झाओ चांगकिंग है। वो आपके अंधे होने के समय के मुख्य चिकित्सक थे। क्या हुआ? फिर से कुछ भूल गए? तुम कमीने हो, बैसू। मुझे क्यों याद नहीं रहा? तुमने आखिर उसके साथ क्या किया? तुम खुद से क्यों नहीं पूछते कि तुमने उसके साथ क्या किया? वो याददाश्त कैसे खोई? उसका हाथ कैसे गया? क्या याददाश्त खोना? ये तुमसे पूछना चाहिए ना। मिस वैन की हालत बहुत खराब है। उनका दाया हाथ कट चुका है। बायां हाथ शायद फिर से उठाना मुश्किल होगा और कभी भी याददाश्त खोने का खतरा है। नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। चाहे पहले कुछ भी हुआ हो, इरफान अब याद नहीं करना चाहती पुरानी बातें। इसलिए कृपया आगे उसे परेशान न करें। तुम्हें कैसे पता कि वह याद नहीं करना चाहती? तुम्हें क्या अधिकार है कि ऐसा करें? इसलिए कि तुमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तुम्हें बताने से डर नहीं। जब तुम अभी भी अस्पताल में जांच करवा रहे थे, मुझे पिंग फान से प्यार हो गया था। लेकिन उस समय उसकी नजरों में सिर्फ तुम थे। उसने कहा कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मेरे पास कोई चारा नहीं था, सिर्फ छोड़ना पड़ा। लेकिन जब मैंने उसे फिर से देखा, तुम खुद ही देख लो। चंकिंग, हाँ, वह क्या चीज है? हम सबके पास होती है। मोबाइल क्या होता है? मोबाइल वो है जब तुम मुझे नहीं ढूंढ पाते। इससे मुझे ढूंढ सकते हो। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम्हें मुझे ढूंढने की क्यों जरूरत पड़ेगी? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो खाना खाते हैं, ठीक है? ठीक है। चंकिंग, तुम सबके दो हाथ क्यों होते हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही है? दुनिया में हर कोई अलग होता है और हमारा पिंक फैन सबसे खास है। मुझे यकीन है सिर्फ एक हाथ से भी हमारा पिंक फैन बहुत अच्छा कर सकता है ना? यह कैसे हुआ? वाइसु ऐसी कैसे हो गई? तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। क्या तुम जानते हो इन 3 महीनों में उसने कैसे गुजारे हैं? अब वो मुश्किल से एक सामान्य इंसान बनी है, तो कृपया आगे से उसकी जिंदगी में दखल न दे। वह ऐसी कैसे हो गई? चंकिंग, मैं फिर भूल गया। वाइसु, चंकिंग, मैं फिर भूल गया। वाइसु, तुम वापस आ गई। तुम तो मेरे घर तक आ गए। तुम हो क्या? तुम स्टॉकर हो क्या? मैं स्टॉकर नहीं हूं, मैं तुम्हें घर लेने आया हूं। वाइसु, मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। मुझे पता है तुम स्टॉकर नहीं हो, तुम पागल हो। जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ। मुझे तुम्हें बचाना नहीं चाहिए था। तुम कृतघ्न बदमाश हो। निकलो यहाँ से। मैं हाँ, पहले की सारी गलतियां मेरी थीं। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने तुम्हें दुख दिया।
वाइसु, अगर तुम जीवित हो तो क्या मुझे एक और मौका दे सकती हो? यह क्या बकवास बोल रहे हो? जल्दी निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ताकतवर है, वह तुम्हें पीट देगा। निकलो। वैसु, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें वापस अपने पास लाऊंगी, तुम्हें मेरी याद दिलाने के लिए। झूठा। अगर फिर आया तो पुलिस को बुला दूंगी। पिंग फैन, तुम आधे रास्ते में मुझे याद आया, चाबी। फोन फिर से भूल गई थी। सच में जाना होगा, देर हो रही है। चांग किंग, यहां सो कैसे गए? तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रहा था, सो गया। माफ करना, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। हमेशा माफी मत मांगा करो। आज का दिन अच्छा था। बहुत अच्छा। आज अनाथालय में गाने की प्रैक्टिस की। कुछ दिनों में हम फिर। चांग किंग, तुम्हें क्या हुआ? पिंग फैन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। पिंग फैन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या मेरे बीते दिनों के बारे में? तुम्हें कैसे पता? आज शाम उस आदमी के आने के बाद से तुम ठीक नहीं लग रहे। उसने कई अजीब बातें भी कही थीं। तुम अब भी उतनी ही समझदार हो, तो क्या तुम जानना चाहते हो? नहीं चाहती। असल में अंदाजा लगा सकती हूँ। पुराना मैं शायद खुश नहीं था, जो खुश नहीं था। फिर याद करने से क्या फायदा? हमें आगे देखना चाहिए, है ना? वो आया तो मैं सचमुच डर गई थी कि तुम्हें पुरानी बातें याद आकर उसके साथ चले जाओगे। चांग किंग, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम भी मुझे नहीं छोड़ना, ठीक है? हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम्हें शादी का प्रपोज करने का बेहतर मौका ढूंढ रहा था, लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल करने दो। क्या तुम राजी हो? हाँ, राजी हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूं। यह मेरी वैसु है, मेरी पत्नी। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। आंटी शेन, मुझे बैसु मिल गई है। तिंगजी भैया, तुम कैसे हो? मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मुझे मत छुओ। तिंगजी, बैसु कहाँ है? बहुत अच्छा, ये सच में बाइसु है। भगवान का शुक्र है, हमारी बेटी जिंदा है। जल्दी हमें उसे दिखाओ। उसे कुछ याद नहीं है। ज्यादा उत्तेजित न हो, उसे डराओ मत। ठीक है, बस वह जिंदा है, यही हमारे लिए काफी है। चलो। वेन बाइसु, तुम कमीनी हो। बेटी, या मेरी बेचारी बेटी, सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया। बेटी,
तुम्हें पता है माँ पापा ने इन सालों में तुम्हें ढूंढने में कितनी मेहनत की है। बाईसू, हमारे साथ घर चलो। हम तुम्हें अच्छी तरह से संभालेंगे। हमने पता लगाया है, तुम्हारे हाथ के लिए नकली हाथ लगाया जा सकता है, असली जैसा। हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे, ठीक है? हाँ, पहले माँ पापा ने गलती की, लेकिन हम वादा करते हैं आगे तुम्हें किसी तरह का दुख नहीं देंगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। मैं जानता हूं तुम हमसे नाराज हो। हमारे उस व्यवहार के लिए उस समय मुझे नहीं पता था। तुम मेरी बेटी हो, इसलिए तुमसे इतनी बुरी बातें कहती। मैं वाकई बहुत पछता रहा हूं। बाईसू, पहले माँ पापा ने गलती की, तुम हमें इस बार माफ कर दो। हमसे नाराज मत हो, अपने भविष्य के साथ मत खेलो, ठीक है? मैं नाराज नहीं हूँ, नहीं मजाक कर रही हूँ। शायद तुम मुझे वाकई पहचानते हो, लेकिन अब मैं वाकई पहले जैसा नहीं रहना चाहती। नहीं, तुमने पहले कहा था तुम्हें एक घर चाहिए, माँ पापा का प्यार चाहिए। अब मैंने चाचा चाची को बुला लिया है, वे तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। तुम यह वीडियो देखो। तुम्हें अब शायद कुछ याद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। बस यह याद रखो, तुम्हारा नाम गुपिंग फैन है। आशा है तुम्हारा आगे का जीवन सरल हो। पिंग फैन जैसा जीवन बाकी कुछ मायने नहीं रखता। और माँ पापा, वे अब खुश हैं। शायद मैं काफी अच्छी नहीं हूं, उन्हें मुझ पर गर्व नहीं है। लगता है वे मुझे पसंद नहीं करते। तो ऐसा मान लो कि मैं उनकी बेटी नहीं हूं। और आशा है वे मुझे हमेशा के लिए भूल जाएं, ताकि उनकी नजरों में उनकी बेटी हमेशा सुंदर और खूबसूरत रहे। नहीं, माँ को नहीं पता। मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। हुओ टिंगजी के बारे में तो इस नाम को भूल जाओ, कभी याद मत करना। टिंगजी भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बाईसू को ढूंढने जा रहा हूं। मैं उसे इस तरह मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। छोड़ो भी, क्या तुमने उसे कम चोट पहुंचाई है? पहले मैंने उसके साथ गलत किया, अब मैं समझ गया हूं कि मैं गलत था। क्या तुम लोग कुछ नहीं करोगे और उसे इस तरह छोड़ दोगे? मैं बाईसू हमारी बेटी है, जिसे हम 20 साल से ढूंढ रहे हैं। हमसे ज्यादा उसे कोई नहीं ढूंढना चाहता, लेकिन हमने उसे इतना दुख दिया है। अब हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि उससे जिद करें। जब से बहन को बेहतर जगह मिल गई है, वह पुरानी बातें याद नहीं करना चाहती, तो हम क्यों उसकी जिंदगी में दखल दें? तुम लोग जो चाहो करो, मैं तो हार नहीं मानूंगा। वेन बाईसू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पिंग फान बहन, वो अंकल आंटी। तुम्हारे माँ पापा है। मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है। मैंने कभी अपने माँ पापा को देखा तक नहीं। वे मेरे माँ पापा नहीं हैं। लेकिन वो आंटी कह रही थी कि तुम उनकी बेटी हो। उन्होंने गलत पहचान लिया। क्या बेटी को भी गलत पहचान सकते हैं? उनकी बेटी मर चुकी है, वे बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने गलत पहचान लिया। कोई बात नहीं, लेले और अनाथालय के बच्चों के भी माँ पापा नहीं है, लेकिन हम सब बहन के परिवार है। बाईसू बहन, तुम आ गई। लेले, तुम मुझे बाईसू बहन क्यों कह रही हो? वो भैया ने कहा कि अगर तुम उन्हें बाईसू बहन कहोगी, तो वह हमें बहुत सारे खिलौने देंगे।
ऐसी बात है, लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम मुझे पिंकफान बहन कहो, ठीक है? लेकिन क्या हमें फिर भी खिलौने मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। धन्यवाद पिंकफान बहन। जाओ। बाईसू, तुम आ गई। मुझे पता है तुम हर दिन ऑफिस के बाद इस अनाथालय में वॉलंटियर के तौर पर आती हो। मैंने उन्हें 3 करोड़ दान दिए हैं, और जिस अनाथालय में तुम पहले रहती थी, मैंने उन्हें भी 3 करोड़ दिए हैं। तुम्हें उन बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं। धन्यवाद हो साहब, अगर और कुछ नहीं तो। मैं तुम्हें खाने पर बुलाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ स्वयंसेवक का काम करना है। मिस्टर हो, मेरे ऊपर समय बर्बाद मत कीजिए। अगले हफ्ते मैं चांग किंग से सगाई करने वाली हूँ। हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। बाईसू, मैं हार नहीं मानूंगा। मिसेज गो, आप बहुत खूबसूरत हैं। आपके पति बहुत भाग्यशाली हैं। आप जैसी सुंदर पत्नी पाने का सौभाग्य। उनसे शादी करना मेरा सौभाग्य है। आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। आपने जो गाउन पहना है, वह मिस्टर झाओ ने खुद डिजाइन किया है। वह लगातार हमसे डिटेल्स कंफर्म कर रहे थे। वाकई बहुत खुशनसीब हैं। मेरी प्यारी बहन, सगाई जैसा बड़ा मौका, मुझे क्यों नहीं बुलाया? मेरी कोई बहन नहीं है, तुम गलत व्यक्ति से बात कर रही हो। मैं कैसे गलत कर सकती हूँ? मेरी बहन, तुम्हें पैसे से इतना प्यार है, सच में उस गरीब से शादी करोगी? मैं तुम्हें नहीं जानती, कृपया बाहर जाओ। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। वेन बाईसू, तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। तुम्हें क्या हक है मेरी सारी चीजें आसानी से छीन लेने का? चाहे वह टिंगची भाई हो या मम्मी पापा, सब तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते हैं। तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी वह सब पा लिया जो मैं चाहती थी। मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं। वही उन लोगों के पास जाओ जिनकी तुम्हें परवाह है, साफ साफ पूछ लो। मेरे सामने संत बनने की कोशिश मत करो, उन्हें तुम्हारा असली चेहरा नहीं पता। मैं साफ साफ देख रही हूँ। तुम्हें बस कमजोर बनकर दिखावा करना आता है। तुम्हें बस इस टूटी बाह से सहानुभूति बटोरना आता है। कृपया सम्मान से बात करें। बहुत अच्छा मारा बहन। बुरी लड़की, इंतजार करो। मैं तुम्हारी हर चीज बर्बाद कर दूंगी। मिसेज को क्या आपके पास कोई अतिरिक्त गाउन है? है तो, लेकिन आप स्टेज पर अतिरिक्त गाउन कैसे पहन सकती हैं? कोई बात नहीं, मेरे लिए ले आओ। लाओ झाओ, तुम बहुत भाग्यशाली हो। इतनी सुंदर और कोमल पत्नी मिली। हम सब तो ईर्ष्या से मर रहे हैं, सच में। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। धन्यवाद। लेकिन तुमने मेरे डिजाइन किए हुए वेडिंग ड्रेस क्यों नहीं पहनी? कुछ समस्या हो गई, पहन नहीं सकी। क्या समस्या? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस कुछ लग गया था। बस तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई। जब तक तुम सुरक्षित हो, बाकी सब कुछ ठीक है। बाईसू, मैं तुम्हें घर लेने आया हूं। बाईसू, मैं तुम्हें घर लेने आया हूं। बाईसू, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम यहां क्यों आओ? मैं अपनी पत्नी को घर ले जा रहा हूं। क्या समस्या है? चांग किंग, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पिंक फैन, तुम। कोई बात नहीं, मैं बस उससे कुछ बातें करने जा रही हूँ।
बाईसू। मेरा बेटा तिंगजी कितना भाग्यशाली है जो तुम जैसी खूबसूरत और दयालु पत्नी पा सका। मैडम, आप ऐसा मत कहिए। अभी भी मैडम कह रही हो? माँ, यह निमंत्रण क्या है? तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी शादी का आयोजन करना चाहता हूँ ताकि सबको पता चले वह हमारे घर की बहू है। नहीं हो सकता। मैं कभी भी ऐसी औरत से शादी नहीं करूंगा। उसके साथ खड़ा होना भी मुझे घिनौना लगता है। मेरी दुल्हन सिर्फ शुकिंग ही हो सकती है। कृपया उससे शादी मत करो। मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे साथ वापस चलो। तुमने वह वीडियो देख लिया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि वेन बाइसू ने क्या फैसला किया है। ऐसा नहीं है। जब तुम चली गई थी तब मुझे एहसास हुआ मैं हमेशा से तुम्हें ही प्यार करता था। बस तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें दोगुना प्यार दूंगा। तुम मुझसे क्या प्यार करते हो? मैं जब मैं अंधा था तुम ही मेरे साथ थी, मेरी देखभाल की। तुमने मेरे जीवन के सबसे कठिन दिनों में मेरा साथ दिया। उन दिनों में मेरे जीवन के सबसे खुशहाल पल थे। उसी समय से मैं तुम्हें प्यार करने लगा। हाँ बाईसू, यह सब शेन शुकिंग की गलती है। वह मुझे धोखा दे रही थी। नहीं, तुम कभी भी मुझसे प्यार नहीं करते थे। तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो। नहीं, तुम कभी भी मुझसे प्यार नहीं करते थे। तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो। तुम क्या कह रही हो बाईसू? मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। तुम्हें लगा है तुम्हारे साथ थी शेन शुकिंग, तुम मुझसे प्यार करते हो। बाद में तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारे साथ थी, इसलिए तुम मुझसे प्यार करने लगे। क्या तुम समझते हो कि यह प्यार है या सिर्फ एहसान? शायद तुम सिर्फ इसलिए प्यार करती हो क्योंकि कोई तुमसे प्यार करता है। आखिरकार तुम सिर्फ खुद से प्यार करती हो। ऐसा नहीं है। हमारी शादी के उन 2 सालों में मैं तुमसे प्यार करने लगा था। बस मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाया। मुझे डर था कि लोग मुझे नमकहराम कहेंगे। तो आखिरकार तुम सिर्फ अपने लिए ही सोचती हो और मुझे छोड़ दिया। हाँ, पहले मैं बेवकूफ था। मैं तुम्हारी कदर नहीं कर पाया। अब मुझे मौका दो, मैं तुम्हारा हर नुकसान पूरा कर दूंगा, ठीक है? नहीं, मुझे अब किसी और से प्यार हो गया है। हमारे बीच अब किसी और के लिए जगह नहीं है। मैं तुम्हें बहुत पहले भूल चुका हूँ। मेरे लिए तुम सिर्फ एक अजनबी हो। नहीं, तुम उससे शादी नहीं कर सकती। हम अभी तक तलाक नहीं ले चुके हैं। जब तक मैं तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करता। तुम मेरी पत्नी हो। मैं इस सगाई की पार्टी को बर्बाद कर सकता हूं। मैं यह भी कर सकता हूं। क्या कर सकते हो? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? नहीं बाईसू, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं। मुझे बाइसू मत कहो, मुझे यह नाम पसंद नहीं है। हो टिंगजी। मां, तुम यहां क्या कर रही हो? टिंगजी, बाईसू को छोड़ दो और खुद को भी। यह सब तुमने ही प्लान किया था, है ना? हाँ, यह सब तुमने ही प्लान किया था, है ना? हाँ। दूसरी इच्छा। मैं चाहता हूं कि वेन बाइसू इस दुनिया से गायब हो जाए। तुम क्या कह रहे हो? अगर मैं जीवित रह सकता हूं, मैं वेन बाइसू बनकर नहीं रहना चाहता। ठीक है, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। बाईसू, मां, तो तुम्हें सब कुछ पता था। तुम्हें पता था कि बाईसू लिन शहर में है। तुम्हें यह भी पता था कि उसके साथ एक और आदमी है। लेकिन तुम मुझे धोखा देती रही। बाईसू ने तुम्हारे लिए, वो परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। हम सिर्फ उसकी इच्छा का सम्मान कर सकते हैं
और उसे आजादी दे सकते हैं। नहीं, यह संभव नहीं है। टिंगजी, हम सभी जानते हैं कि तुम्हें बाइसू से गहरा प्यार है, लेकिन गलती हो गई तो गलती हो गई। अब वह नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। हमने छोड़ दिया है, तुम भी छोड़ दो। तुम लोग अपनी ही बेटी को कैसे छोड़ सकते हो? हमने आने से पहले ही शेन परिवार की सारी संपत्ति नकद कर दी, बाइसू को बिना किसी शर्त के दे दी। बस उम्मीद है कि उसकी बाकी जिंदगी चिंता मुक्त हो। वह नहीं चाहती कि हम उसकी जिंदगी में दखल दें, तो हम उसका सम्मान करेंगे। मैं रोज उसके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि उसकी जिंदगी सुरक्षित रहे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। शेन परिवार ने छोड़ दिया है। बेटा, तुम भी छोड़ दो। अगर तुम सच में बाइसू से प्यार करते हो तो उसे आजाद कर दो। बाइसू, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें देता हूं। वेन बाइसू, अलविदा। मेरे आदमी कब आ रहे हैं? मेरे माता पिता ने सारी संपत्ति उस औरत को दे दी। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मेरी चीजें छीनने का क्या अंजाम होता है। पहले वह हादसा उसे मार नहीं पाया, आग नहीं जला पाई, उसकी किस्मत अच्छी थी। इस बार मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? टिंगजी भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूं, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम फिर से बाइसू को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? मैंने नहीं किया। मैं हमेशा सोचता था कि वह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना थी, लेकिन यह तुम्हारी साजिश थी। तुमने लगभग मार डाला मेरी सबसे प्यारी को। टिंगजी भैया, तुम क्या कह रहे हो? वह हादसा सच में एक दुर्घटना थी। मैं भी घायल हो गया था। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। चलो पुलिस स्टेशन में सब कुछ साफ करते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। वह औरत इस लायक थी, उसने तुम्हें छीन लिया, और मेरे माता पिता और मेरी संपत्ति भी। उसे तो पहले ही मर जाना चाहिए था। लगता है तुम सच में सुधरने वाले नहीं हो। टिंगजी भैया, क्या तुम भूल गए? तुमने कहा था कि मैं इस दुनिया में सबसे अच्छी औरत कैसे? पता चला कि वेन बाइसू ने तुम्हारी देखभाल की। क्या तुम मेरे साथ किए गए वादे भूल गए? शुरू में मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुमने ही मुझे खींचा। कहा कि तुम वेन बाइसू की बात पर विश्वास नहीं करते। मुझे मानना पड़ा कि मैंने तुम्हारी देखभाल की। तुमने खुद को धोखा दिया। अब मुझ पर दोष क्यों डाल रहे हो? अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मैं बाइसू को कैसे खो देता? तुमने उसके चित्रों को आग लगाई, तुमने उसे मारने की कोशिश की। क्या ये सब मैंने तुम्हें धोखा दिया? तुम बेरहम हो, अब भी उसे वापस पाना चाहते हो। सपने देखना बंद करो। तुम जाओ तीन। बाइसू, पिंग फैन, मुझसे शादी करो। मैं तुम्हारे साथ जीवन भर अच्छा रहूंगा, हमेशा के लिए, कभी नहीं छोड़ूंगा। बाइसू मत करो। बाइसू, मैं झाओ चांगकिंग से शादी करना चाहती हूँ, हमेशा के लिए, कभी अलग नहीं होंगे। एक चुंबन।
शू किंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शू किंग, हाँ, मैं तैयार हूं। मैं तुम्हारे साथ जीवन भर अच्छा रहूंगा, तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। शू किंग, तुम आखिरकार जाग गई। मेरा पैर कहाँ है? तुम्हारा पैर बहुत ज्यादा खराब हो गया था, उसे काटना पड़ा। नहीं हो सकता, मैं सपना देख रहा हूं, है ना? शू किंग, कोई बात नहीं। अब चिकित्सा बहुत विकसित हो गई है। यह सब वैन बाइसु, उस औरत की गलती है। यह सब उसी की वजह से हुआ। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या तुमने भी अपनी बहन का दाहिना हाथ नहीं खोया? इंसान को इंसाफ करना चाहिए। तुम अब ऐसे हो। दूसरों को दोष मत दो, माँ। मेरा पैर नहीं है और तुम्हारे दिमाग में वह औरत है। मैं समझ गया। यह तुम लोगों ने जानबूझकर किया है ना? तुम लोगों ने जानबूझकर वेन बाइसु का साथ दिया और मुझसे बदला लिया। इसलिए डॉक्टर को बुलाकर मेरा पैर काट दिया, है ना? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं ऐसा नहीं सोचूं तो और क्या सोचूं? तुम लोगों के दिल में सिर्फ वेन बाइसु वह औरत है। अब मेरा एक पैर नहीं है। तुम लोग खुश हो गए, तुम लोग संतुष्ट हो गए। तुम छोड़ो, जैसा सोचना चाहो सोचो। हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। अब अपना ख्याल रखो, चले जाओ। मिस्टर हो, ये दूसरी बार अंधे हो गए हैं। हम भी कुछ नहीं कर सकते। दोबारा देख पाने की संभावना कितनी है? उम्मीद बहुत कम है। माँ, कोई बात नहीं, पहली बार नहीं है, मैं आदी हो गई हूं। लेकिन आगे तुम क्या करोगी? डॉक्टर ने कहा तुम जिंदगी भर नहीं देख पाओगी। कोई बात नहीं, माँ, पहली बार अंधे होने पर भी मैंने ऐसा ही सोचा था। मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी भर नहीं देख पाऊंगी। लेकिन बाइसु ने मेरा साथ दिया, वह हमेशा मेरे साथ रही। लेकिन अब बाइसु वापस नहीं आएगी। यह सब मेरी अपनी गलती है। माँ, तुम लोग ठीक कहते हो। मैं हमेशा खुद को धोखा देता रहा। मैंने खुद अपनी सबसे प्यारी चीज को दूर धकेल दिया। अब मुझे जो सजा मिल रही है वह मेरे लायक ही है। बेवकूफ। माँ तुम्हें फिर से डॉक्टर के पास ले जा सकती है। तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। माँ, मैं लिन शहर की जिंदगी में आदी हो गई हूं। मैं यहीं रहना चाहती हूं। माँ जानती है तुम बाइसु को नहीं भूल पाए हो, लेकिन अब वह शादीशुदा है। तुम दोनों का अब कोई भविष्य नहीं है। माँ, चिंता मत करो, मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। मैं बस चाहता हूं उसके पास रहना। बेवकूफ बच्चे। ठीक है। टिंगजी, तुम ठीक हो? टिंगजी, तुम ठीक हो? टिंगजी, तुम ठीक हो? मुझे मत संभालो, अब मैं चल भी नहीं सकता। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। टिंगजी, घबराओ मत, डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती हैं। तुम हमेशा के लिए अंधे नहीं रहोगे। हमें धैर्य रखना चाहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कोई उम्मीद नहीं है, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है।
क्या तुम भी उनकी तरह मेरा मजाक उड़ा रहे हो? चले जाओ मेरे सामने से। टिंगर जी, डरो मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारी आंखें हूं। क्या मैंने अभी तुम्हें मारा? दर्द हुआ? कोई बात नहीं। मुझे पता है तुमने जानबूझकर नहीं किया। मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं जिंदगी भर तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। टिंगर जी, कल हम मछली खरीदने चलेंगे, ठीक है? सुना है मछली खाने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। हम कोशिश करेंगे, ठीक है? ठीक है। वाइसु, मेरे लिए तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। आज तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं तुम्हारी कदर नहीं कर पाया। वाइसु, तुम्हें जरूर खुश रहना चाहिए, किसी से भी ज्यादा खुश रहना। भैया, एक फूल खरीद लो, यह गुलाब है। तुम्हारी पत्नी को जरूर पसंद आएगा। तुम्हारे पास और कितने गुलाब हैं? 10। क्या यह काफी है? काफी है। भैया, तुम फूल लेना भूल गए। फूल मुझे नहीं चाहिए। भैया, पत्नी को गुस्सा दिलाने के बाद वह मुझसे बात नहीं करेगी। तुम फूल किसी और को दे दो। हाँ दीदी, यह फूल उस भैया ने मुफ्त में दिया है, तुम्हारे लिए। तुम इसे ले लो। धन्यवाद। कोई बात नहीं। क्या हम उन्हें ग्रीट करें? नहीं, मैं उनसे ज्यादा जानती नहीं हूँ। वैसे देखो, हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की। आज से मैं और बच्चा तुम्हारे कवच है। हम साथ रहेंगे, इतनी खुशी के साथ। ये